बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। ये लॉन्ग में भी दिया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे बच्चों, आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज़ की लॉजिक रीज़न दूंगा, ताकि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। ठीक है बेटा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखेंगे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो बच्चों, पहले आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है। आपको बताऊंगा पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज के बारे में, और फिर उसका मैकेनिज्म बताऊंगा, तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह से पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि आपकी बुक से ही मैंने लिए हैं। ठीक है, कि कौन कौन से मटेरियल हैं जो कि एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आप ले सकते हैं। इनकी डायग्राम्स को बताऊंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कुछ एडिशनल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि मेरे बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, उनके पास हर एक पॉइंट की लॉजिक रीजन हो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक या रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके कुछ यूजेस हैं। यूजेस खैर दोनों के डिस्कस होंगे इसके अंदर। ठीक है, यूजेस आपको बताऊंगा, और बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होती है कि ये किस तरह से इनके अंदर यूज हो रहा होता है, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के ऊपर। ठीक है, कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में बेटा फिर हमने बात करनी है मेडिकल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, मेडिकल फील्ड में जो हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं ना, उसका क्या तरीकाकार होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से, दैट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बहुत आसान है बेटा। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं ना कि जिनके ऊपर जब आप मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो उनकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। लाइक एक सरफेस के ऊपर, एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी उनमें ना एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, वो जो वोल्टेज जनरेट हुए इसको पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज कहते हैं, और इस इफेक्ट को हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। डिफाइन कैसे करेंगे? इंतहाई मजेदार डेफिनेशन है, देखिए जरा। Piezoelectric effect is the ability of certain material to generate an electric charge in response to applied mechanical stress। कि ये हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन पे जब स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो उनकी सरफेस पे चार्ज आ जाता है। एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इन दोनों के दरमियान में ना एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है बेटा, इस इफेक्ट को हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो वोल्टेज जनरेट हुए ये पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट हेडिंग लगे बेटा आप एक्सप्लेनेशन की, और एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये बताना है कि आखिर हो क्या रहा है। हम मटेरियल के ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब बेटा ये है कि आपने लाइक उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, उसके ऊपर दबाव डाला आपने फिजिकली। ठीक है, ये मतलब होता है मैकेनिकल स्ट्रेस का। अब आपने जब मटेरियल पे मैकेनिकल स्ट्रेस लगा दी, भाई ऐसा क्या हो गया उस मटेरियल के अंदर कि वो मटेरियल जो है उसकी एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, अब उस बात का मैं आपको रीजन देता हूं। ठीक है, दो तरह से समझाऊंगा, एक मेरे थोड़े से जो वीक बच्चे हैं उनके लिए, और एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारे तगड़े बच्चे होते हैं, जो हर तरह के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, होता यूं है, देखो पहले अपने वीक बच्चों के लिए देखो, ये हमारे पास एक मटेरियल है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ठीक है, अब ये आम हालात में रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इनके पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के, दूसरा पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव को कैंसिल आउट कर रहा होता है, तो ओवरऑल ना इनकी सरफेस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। लेकिन जब हम इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ना, दबाव लगाते हैं, तो ये जो है थोड़ा सा एक तरतीब के साथ आ जाते हैं, इनके अंदर थोड़ी तरतीब आ जाती है, जिस तरह आपने यहाँ पर देखा। अब क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव इससे कैंसिल करता है नेगेटिव को, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को कैंसिल करता है,
ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को कैंसिल करता है, लेकिन इधर वाले पॉजिटिव रह जाते हैं और इधर वाले नेगेटिव रह जाते हैं ना, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने जब मटेरियल पे दबाव डाला ना तो वो अरेंज हो जाते हैं, तो जो पहले चार्ज एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहा होता ना, अब वो प्रॉपर्ली कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा होता, तो एक एंड पे पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव जो है वो चार्ज आ गया, तो कह दिया जी पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब आए जो प्रॉपर इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। मेरे बच्चों होता यूं है कि आप एक मटेरियल के ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई करते हो ना, मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है, तो उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है ना बेटा, वो अपनी असल पोजीशन से थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के शिफ्ट होने की वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है। क्या बताया मैंने कि आपने पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई कर दी, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अपनी जगह से हट के थोड़ा डिसलोकेट हो गए, अलग अलग जगह पे चले गए। ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो चार्ज आ जाता है, एक एंड पे पॉजिटिव एक एंड पे नेगेटिव, एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम एग्जांपल लेंगे एक मटेरियल की जो कि है क्वार्ट्ज, बड़ा फेमस मटेरियल है जो कि हम एज अ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल डिस्कस करते हैं। क्वार्ट्ज बेटा दरअसल सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहते हैं, SiO2। मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल में नाम भी क्या लिखा हुआ, ये लिखा है SiO2। ठीक है ना, तो ये उसकी स्ट्रक्चर है, जरा ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको ये पढ़ के भी एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्या बताया, आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो, चार्जेस जो है वो क्या हो जाते हैं बेटा, अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन किया है, व्हेन वी अप्लाई मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन द पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टेक प्लेस। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाते हैं अलग अलग पॉइंट के ऊपर। दिस शिफ्टिंग ऑफ चार्ज क्रिएट्स द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज कॉल्ड पीजोइलेक्ट्रिक वोल्टेज। ये वजह बनता है शिफ्टिंग, चार्ज की शिफ्टिंग वजह बनती है। अब आपकी बुक वाले ने भी ये पॉइंट जो है वो लिखे, मगर उसको एक्सप्लेन नहीं किया विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करने लगा हूं कि किस तरह से शिफ्टिंग ऑफ चार्ज होती है और किस तरह से उसमें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड बन जाते हैं। देखिएगा जरा, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं बेटा क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को। ठीक है, उसकी अगर हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ले ना, तो उसमें आयंस कुछ इस तरह से ओरिएंट होते हैं। ये जो पॉजिटिव आपको नजर आ रहे हैं बड़े बड़े पॉजिटिव, ये सिलिकॉन के आयंस हैं, ये भी सिलिकॉन का आयन, ये भी सिलिकॉन का आयन। ये जो आपको नेगेटिव नजर आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब नॉर्मल हालत में जब आपने कोई स्ट्रेस वगैरह अप्लाई नहीं की, फिर मेरे बच्चों ये होता है कि इस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज का जो नेट चार्ज निकलता है उसका सेंटर आता है बिल्कुल यहां पर। इसी तरह ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इन तीनों का सेंटर भी जो है वो हमारा बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा होता है। तो इसी एक ही पॉइंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक ही पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। तो एक तरह से ना इसमें कोई सरफेस पे कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ओवरऑल नहीं आता। ठीक है, लेकिन जब आप इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं, इसको ऐसे कंप्रेस करते हैं, इस तरह से दबाव डालते हैं, जैसे मैंने यहां पर दिखाया। अब यहां से दबाव डाला गया यूं, यहां से दबाव डाला गया यूं। पहले क्या था, जब दबाव नहीं था तो देखो ये ब्लू स्पॉट और उसके अंदर ही मैंने ब्लैक स्पॉट बनाया है, तो ये दोनों का सेंटर जो है वो नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यही है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कोई एक एंड पॉजिटिव कोई दूसरा एंड नेगेटिव नहीं हो रहा होता। ठीक है, लेकिन जब आप इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर देते हो तो देखो जो ये वाला था, ये वाला अब ये नीचे को शिफ्ट हो गया। देखो मैंने इसकी पहले वाली जगह भी शो की है और अब ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। और जो ये नीला है नीचे वाला, ये देखो जो पहले नीचे था, ये यहाँ पर जब मैंने डॉटेड लाइन शो की है, अब ये यहां से मूव करके ऊपर आ गया क्योंकि इसके ऊपर ऐसे दबाव पड़ा, मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ी है। अब देखो ये दो चार्ज जो है ये बीच वाले हैं, जहरी सी बात, अगर आप किसी चीज को यूं दबाओगे तो वो यूं फैलेगी तो सही ना, अगर आप इसको ऐसे कंप्रेस करोगे तो वो क्या करेगी, यूं फैलेगी। तो ये वाले और ये वाले इधर को निकलते हैं, ये वाले और ये वाले इधर को निकलते हैं। ये ऊपर नीचे मूव नहीं करते, लेकिन ये इधर को और ये इधर को मूव करते हैं। ये वाला नीचे से ऊपर मूव कर गया, वो वाला ऊपर से नीचे मूव कर गया। अब जरा सोचो कि पहले ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव यहां था, इन तीनों का सेंटर थोड़ा ऊपर करके था, लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया बेटा, तो इसका सेंटर भी थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ लोकेट हो जाएगा, डिसलोकेट हो गया। और ये वाला जो आयन था, ये वाला नेगेटिव आयन, जब वो नीचे से ऊपर की तरफ चला गया तो जाहिर सी बात इसका जो इन तीनों चार्जेस का, नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर होगा वो भी तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब हुआ क्या कि जब स्ट्रेस अप्लाई कर दी तो इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज अलग अलग पोजीशन के ऊपर आ गए, जो कि यहां पे बताया गया था। ठीक है, ये देखिए, when we apply the mechanical stress on the piezoelectric material, shifting of positive and negative charges take place। ये है मेरे बच्चों वो शिफ्टिंग जो कि बुक में आपको नहीं बताई गई और आपको कंफ्यूजन होती है। ये देखिए
जब ये चार्ज यहां से नीचे आया, ये आयन यहां से ऊपर गया, तो इसका नेगेटिव चार्ज उधर चला, नीचे चला गया, पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा ऊपर चला गया, जो कि पहले ऐसा नहीं था जब आपने स्ट्रेस अप्लाई नहीं की थी। अब स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग जगह पे आ गए। दिस शिफ्टिंग ऑफ चार्ज क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक एंड पे नेगेटिव, दूसरे एंड पे पॉजिटिव, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मेरे बच्चों हम कहते हैं पीजोइलेक्ट्रिक वोल्टेज। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने आपको आसान भी बता दिया और जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो भी आपको डिलीवर कर दिया। जो बुक में बातें लिखी हैं लेकिन डायग्राम नहीं बनाई, वो भी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद मेरे बच्चों अगर मजीद कुछ लिखना चाहते हो तो फिर लिख दो कि इन दिस वे देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड। ठीक है, वन साइड विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, अदर साइड विल गेट द नेगेटिव चार्ज। अगर एक और पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना काफी है। ओके जी, उसके बाद फिर आओगे आप इसकी एग्जांपल्स के ऊपर। बल्कि एग्जांपल से पहले डायग्राम बनानी चाहिए थी, लेकिन मैंने चलो नीचे बना दिए, चलेंगे। आप चाहें तो ऊपर भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। एग्जांपल में बेटा एक है इसकी क्वार्ट्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। ठीक है, फिर दूसरी जो इसकी एग्जांपल है मेरे बच्चों वो है लिथियम नियोबेट LiNBO3। ठीक है, तीसरी जो इसकी एग्जांपल है पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल की वो है लेड जिरकोनेट टाइटेनेट। ठीक है, लेड जिरकोनेट टाइटेनेट PZT। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास बुक में एग्जांपल दी गई हैं। ये इसलिए मैंने मेंशन कर दिए ताकि आपको याद रहे, कहीं MCQs वगैरह में पूछी जा सकती है। ठीक है, या इनका फार्मूला पूछा जा सकता है, या मे बी शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं आपको अगर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो पूछ लिया जाए, गिव द 3 एग्जांपल और 1 or 2 एग्जांपल ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो आप ये तीनों ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब ये सारा काम हो गया। ठीक है, अब आपने जो कॉन्सेप्ट है वो सारा समझ लिया। अब जो बुक वाली डायग्राम है उसके ऊपर आ जाओ। ये बेटा हमारे पास वो बुक वाली डायग्राम है। ये जो आपको ग्रीन कलर के डॉट्स वाला मटेरियल नजर आ रहा है, ये पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है। एक ये मेटल प्लेट है और एक ये मेटल प्लेट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ से ना इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस यानी दबाव लगा देते हैं इसके ऊपर। जब हम इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे ना बेटा, तो मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करने के बदले में क्या होगा, इसके अंदर जो है वो एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर सिखाया आपको, जब मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव चार्ज एक एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज दूसरी एंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मैकेनिज्म तरीकाकार बुक में नहीं बताया गया था, वो बेटा मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। अच्छा, अब क्या होगा, यहां पे आपने जो है वो सिंपली स्ट्रेस अप्लाई कर दी, यहां एक एंड पे पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जैसा एक सेल होता है ना, सेल उसकी एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव होती है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसके पास। ठीक है, आप उसके साथ कोई भी बल्ब लगाना चाहते हो, एक एंड को इधर लगाओ, दूसरे को इधर लगाओ, बल्ब ग्लो कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इससे भी काम ले सकते हो। ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड। ठीक है, अब इधर से देखें कनेक्शन यहां लिया गया, इसका कनेक्शन यहां लिया गया। अब यहां पे कोई भी आप बल्ब या कोई ऐसी चीज लगा देंगे ना, ठीक है, तो वो ग्लो कर जाएगी, वो चल जाएगी, उसको करंट मिल जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा। तो इस तरह से बेटा यहां पे आपने डायग्राम ये वाली शो कर देनी है। उसके बाद फिर आ जाओ बेटा रिवर्स या इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा ये जो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसका रिवर्स भी होता है। कैसे मतलब, देखो हम इधर क्या कर रहे थे, हम मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे और बदले में ना हमें क्या मिल रहे थे, वोल्टेज मिल रहे थे, या आप कह लीजिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा था। ऐसे आप कोई भी एक नाम इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, हम मैकेनिकल स्ट्रेस दे रहे थे और हमें वोल्टेज मिल रहे थे एज आउटपुट। इनपुट क्या थी, मैकेनिकल स्ट्रेस, आउटपुट क्या थी, वोल्टेज। अब इसका रिवर्स भी होता है, अगर आप इसको इनपुट में वोल्टेज दे दें तो ये आउटपुट में आपको मैकेनिकल स्ट्रेस दे देगा। समझ गए? इस इफेक्ट को सिंपली हम क्या कहते हैं, इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, या उसको रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसको पहले मैं डिफाइन करके बताता हूं आपको। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन आल्सो जनरेट स्ट्रेस व्हेन इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, दिस इज कॉल्ड इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जरा देखो, यहां पर जो हमने एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई किया हुआ, ये अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल है, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर यूं नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यूं नीचे आ रहा है। इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स होते हैं। लाइक ये देखिए ऐसे है ना, ये इसमें एक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाता है ये वाला, और जो नीचे वाला है इसको हम नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ और होती है, इसमें उसमें जो भी होती है वो ऑपोजिट, यानी अगर लेट्स सपोज इधर क्लॉकवाइज है, इधर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्शन बदलती रहती है।
ठीक है। तो लेट्स से अगर एक क्लॉकवाइज आ रहा है, इसको मिल रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज मिले इसको, तो मे बी ये एक्सपैंड करे और अगली बार जब उसमें नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाए तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करे, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से ये जो है वो आपको जो है वो क्या कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, यहाँ आपको मैकेनिकल स्ट्रेस मिल जाएगी, यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रिवर्स पॉसिबल है। तो देखो कितना आसान है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, हम स्ट्रेस अप्लाई करते थे, होता क्या था, वोल्टेज जनरेट होते थे। अब क्या होगा, हम वोल्टेज देंगे, क्या होगा, स्ट्रेस वो जनरेट करेगा। ठीक है, स्ट्रेस वो जनरेट क्यों करेगा, क्योंकि जब आप इसको वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं ना, तो एक एंड पे आपने खुद पॉजिटिव कर दिया, एक एंड पे नेगेटिव कर दिया। अब इसके अंदर देखो इस तरह के पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स होते हैं ना, तो वो फिर एक कोई नेगेटिव आयन की तरफ जा रहे होते हैं, कोई एक जो नेगेटिव एंड की तरफ जा रहे हैं, दूसरे पॉजिटिव एंड की तरफ आ रहे होते हैं ना। तो इस तरह से मेरे बच्चों उनकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन की तरफ साइड की तरफ मूवमेंट है ना, उसकी वजह से इसकी शेप में चला जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, ये ऐसे कंप्रेस भी होती है, स्ट्रेस भी अप्लाई करती है। ठीक है, तो ये मेरे बेटे सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये बहुत आसान है। अब इसके यूजेस पे आज दोनों के कॉमन यूजेस यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। ठीक है, यूज में मेरे बच्चों पहली है जी टू प्रोड्यूस एंड डिटेक्ट द साउंड और अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब मेरे बच्चों को समझ ये नहीं आ रही होती कि ये असल में ये जो बात लिख दी गई है इसके पीछे क्या है, कैसे हो रहा होता है, क्योंकि बुक में तो एक्सप्लेन किया नहीं गया होता। तो मैं बता देता हूँ आपको बेटा किस तरह से ये प्रोड्यूस करता है और किस तरह से ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट करता है। देखो बेटा, ये जो आपके पास रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ठीक है, ये रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए आप अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट कर सकते हैं। ये देखो अगला जो पॉइंट हमारा पूरा इसी के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि इसको तो फिर मैंने एक्सप्लेन करना है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। होता ही है मेरे बच्चों, जब आप यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट यानी ये ऐसा सिग्नल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल हो, जिसमें करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जब आप अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ना बेटा, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो ये ऐसे एक्सपेंड करेगी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल तो एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे 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 ना इसमें वाइब्रेशंस आ जाती हैं। तो वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं ना कि हमारा कान उनको सुन नहीं सकता, क्योंकि हमारे कान की जो सलाहियत है ना वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड वेव्स है सिर्फ वो उनको सुन सकता है। इससे ज्यादा की या इससे कम की साउंड वेव्स को वो बेटा वो सुन ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो उनको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं, यानी साउंड से ऊपर वाली अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो पहला काम इससे हम जो है अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, यहां डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा काम डिटेक्ट भी करते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं, अगर मैं ऐसा कर दूं ना कि यहां पर जो मैकेनिकल स्ट्रेस खुद अप्लाई करता हूं वो ना अप्लाई करूं, बल्कि इस अपरेटस को यानी जिसमें एक पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल या पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है उसको मैं ले लेता हूं और मैं किसी ऐसी जगह पे ले जाता हूं जहां पे अल्ट्रासोनिक वेव्स आ रही हैं। जब वो वेव्स इसके ऊपर यूं पड़ेंगी ना, वो इसको ऑसिलेट कराएंगी, यानी वो खुद इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई कर देंगी। जब वो खुद इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करेंगी ना, तो उस मैकेनिकल स्ट्रेस से फिर क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे ही इसके अंदर जनरेट हो जाएगा, अलार्म बजेगा, हमें पता चल जाएगा कि भाई यहां पर ना अल्ट्रासोनिक वेव्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोड्यूस करने के लिए रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और डिटेक्ट करने के लिए हम सिंपल या डायरेक्ट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमने मैकेनिकल स्ट्रेस खुद अप्लाई नहीं करनी, बल्कि इसके ऊपर सीधा सीधा एक्सपोजर दे देना अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स पे पड़ी तो इसको खुद ऑसिलेट कराएंगी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा तो हमें वो अलार्म साथ हमने अटैच किया होता है, वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है, हमें पता लग जाता है भाई यहाँ पर भी कोई ना कोई अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो आ गई है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर है जी हमारे पास जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज जनरेशन मतलब ये है कि आपने सिंपली देखे यहाँ पे क्या करनी है, स्ट्रेस अप्लाई करनी है। स्ट्रेस अप्लाई करने के बदले में इसके अंदर जो है वो वोल्टेज आ जाते हैं, तो आप मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करके हाई वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। तीसरा और इंपॉर्टेंट वो क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन। अब मैं ये भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर आप थोड़ा सा लेक्चर को शॉर्ट कर लिया करें, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है आपका। ठीक है, तो हमें फिर पढ़ने में मुश्किल होती है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो फिर जो है वो मज़ा नहीं आता पढ़ाने का। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा बेटा बर्दाश्त करें इस चीज़ को। अब यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन किस तरह से होती है,
जरा वो चीज देखिए, हमारे पास ना एक इस तरह का एक जो है वो डिवाइस होती है जिसमें एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल लगी होती है। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के साथ जो है वो हम क्या कर देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ। ठीक है, वो क्या करती है, अल्टरनेटिंग करंट जब साथ में लगाएंगे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल होते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो क्रिस्टल को कंप्रेस करेगा और लेट्स से अगर कंप्रेस करेगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल में उसको दोबारा से वो ऐसे स्ट्रेच करेगा, कंप्रेस स्ट्रेच करेगा ना, तो ये वाइब्रेट करेगी। जब ये वाइब्रेट करेगी ना बेटा, तो इसके अंदर जो है ना, अब अगर ऐसा होगा कि अल्टरनेटिंग करंट की जो आपने सिग्नल अप्लाई किया है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो दोनों आपस में मैच कर गई, तो ये ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, यानी रेजोनेट हो जाता है। ठीक है, जब ये रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर जो है वो इसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल जो है वो जनरेट होते हैं। अब आपने क्या करना है कि वो जो आपके पास एक रेजोनेंस अकर हो जाती है, यहाँ पे रेजोनेंस क्या होता है हमने अलग से इसे टॉपिक बनाया, अगर बेटा आपको वो नहीं पता तो फिर मुश्किल होगी। मे भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी उसको समझ लीजिएगा अलग से रेजोनेंस क्या होती है। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने की वजह से क्या हो गया, अब यहां पर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल आए, अल्टरनेटिंग करंट था, इसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन हुई, कंप्रेशन एक्सपेंशन होने से क्या हुआ, ये वाइब्रेट किया। अगर अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई तो इसमें रेजोनेंस आ जाएगी, और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ जो है ऑसिलेट करेगा, जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को फिर दोबारा से हम फॉल कराते हैं किसके ऊपर, एक पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर, वो उस पर गिरता है, फिर वो उसको ऑसिलेट कराता है, उसको ऑसिलेट कराता है, तो वहां से सिग्नल जनरेट होता है। वहां से जो सिग्नल जनरेट होगा, उस सिग्नल की बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन, ये एक खास फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा बहुत ये टफ है, फिर बता देता हूं ताकि मेरे बच्चों को समझ आ जाए। मेरे बच्चों, होता क्या है, स्टेप नंबर 1, हम उसको अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल देते हैं। उससे क्या होता है, क्रिस्टल ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट करने से वेव्स बनती हैं। उन वेव्स को एक नई क्रिस्टल के ऊपर किसी और पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे फेंक दिया जाता है, वो उस पर जाती हैं, उसको ऑसिलेट करती हैं, उसके ऑसिलेट करने से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिल जाता है। लेकिन अगर आप ये पॉइंट ना भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक पॉइंट याद तो रख सकते हैं ना, जो हमारे वीक बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में टू मेक द माइक्रो बैलेंस। अब ये माइक्रो बैलेंस क्या होता है, उसके अंदर कहां से इसका यूज आ गया जी, मैं बताता हूं मेरे बच्चों। माइक्रो बैलेंस हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्मॉलर मैस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर बहुत थोड़ा मैस है ना, उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें बड़ा ही कोई एक्यूरेट किस्म का, प्रिसाइज किस्म का इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। तो वो हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए या इस पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए ना बड़ा एक्यूरेसी के साथ उसको मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करते हैं भाई, वो किस तरह से इस्तेमाल होता है पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, मैं बताता हूं मेरे बच्चों। जब आप एक पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल को अल्टरनेटिंग सिग्नल देते हैं ना, तो वो ऑसिलेट कर रहा होता है। ऑसिलेट क्यों करता है, मैंने बताया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक्सपेंड करेगा, नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्ट, फिर पॉजिटिव एक्सपेंड, फिर नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, तो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अब वाइब्रेट करेगा तो उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी आएगी वाइब्रेशन की। अब अगर हम इसके ऊपर एक छोटा सा मैस रख दें, जैसे ही इसकी सरफेस तक छोटा सा मैस अटैच होगा, तो मैस रखने से, बेशक थोड़ा सा मैस आप लगा दो, थोड़ा सा मैस रखने से भी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाती है। अब जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया ना, असल के मुकाबले में कितना चेंज आया, उसको देखते हुए, एनालाइज करते हुए ये चेक कर लिया जाता है कि यहां पर कितना मैस मौजूद था। बात को समझ गए हो ना कि मैंने क्या बताया आपको कि इसको हम एसी सिग्नल देते हैं, ये ऑसिलेट करता है और इसकी खास फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा होता है। अब हमने मैस रखा, उसके ऊपर कोई भी छोटा मोटा सा, ठीक है, तो मैस रखने से उसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ गया। फ्रीक्वेंसी में बदलाव से हमने उसको मेजर कर लिया कि अगर इतना मैस रखे ना तो इतनी फ्रीक्वेंसी बदलनी चाहिए थी, अगर इतनी फ्रीक्वेंसी बदली है तो इतना मैस होगा, इतनी फ्रीक्वेंसी बदली है तो इतना मैस होगा। इस तरह से आप उसको मेजर कर लेते हैं। तो ये इस्तेमाल होता है टू मेक, क्या नाम था यार इसका, माइक्रो बैलेंस। ठीक है, ओके जी। उसके बाद फिर जनरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के ऊपर आ जाइए। इंतहाई मजेदार, लजीज बेटा, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। इसमें होना क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए अल्ट्रासाउंड होती क्या है बेटा। साउंड वेव वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। वो ये वाइब्रेटिंग, कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, उससे एयर में कंप्रेशन, रेयरफेक्शन बढ़ती है, आपकी तरफ आती है, वो साउंड है। ठीक है, और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से पहले होगी, कम होगी, तो आप उसको सुन सकते हो। लेकिन अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली गई तो वो साउंड फिर आपके पास साउंड नहीं रहेगा, वो आपको सुनाई नहीं देगा, आपके लिए ऑडिबल नहीं होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी साउंड से ऊपर वाली।
ठीक है, उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और अल्ट्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने का तरीका क्या बेटा, रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल का आपने इस्तेमाल करना है। क्या करना है, ये रहा हमारा पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, इधर हमने क्या कर देना है, इसको अल्टरनेटिव सिग्नल दे देना है, यानी वो जो पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल पर मुश्तमिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक्सपेंशन, नेगेटिव में कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, एक्सपेंशन कंप्रेशन, क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। जब ये ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेट करने से मेरे बच्चों यहां पर जो है वो साउंड वेव प्रोड्यूस होंगी, और ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करा रहे होते हैं हम इसको कि इसके बनने वाली जो साउंड वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली जाती है, इसलिए वो हमारे लिए ऑडिबल नहीं रहती, हम उसको सुन नहीं सकते, उसको हम फिर अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा मैंने यहां पर मेंशन किया सारा डिटेल। अल्ट्रासाउंड आर द साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी, उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी जनरेटेड बाय इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप इसको बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज अप्लाइड अक्रॉस द पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, आपने पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के अक्रॉस क्या करना है, अल्टरनेटिव सिग्नल अप्लाई कर देना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सट्रीमली रैपिड वाइब्रेशंस, आपने जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया ना मेरे बच्चों, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, तो वो कन्वर्ट हो गई है रैपिड वाइब्रेशंस के अंदर, बहुत तेजी के साथ ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट होगी क्रिस्टल के अंदर। दीज वाइब्रेशंस आर सो फास्ट दैट इट मेक द साउंड ऑफ टू हाई फ्रीक्वेंसी, ये इतनी हाई वाइब्रेशन होती हैं कि इससे बनने वाला जो साउंड होता है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, वो 20,000 हर्ट्ज की लिमिट क्रॉस कर जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो जनरेट कर दी, और वो साउंड जो है वो हम इंसानी कान से सुन नहीं सकते। ठीक है ना बच्चों, फिर आ जाओ मेडिकल अल्ट्रासाउंड के ऊपर। मेडिकल अल्ट्रासाउंड के अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है, देखो एक छोटी सी डिवाइस होती है जो आप किसी भी बॉडी के अंदर, लाइक किडनीज की आप उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि कैसी सिचुएशन है, आप पेंक्रियास की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, स्टमक की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, किसी और आर्गन की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो एक छोटी सी डिवाइस होती है अल्ट्रासोनिक की, वो हम उसके जो है वो बॉडी पार्ट के ऊपर ऐसे उसको मूव करा रहे होते हैं, जो आर्गन आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर आपने वो अल्ट्रासाउंड वेव उसके ऊपर फेंकनी होती हैं, तो उसको ना हम कहते हैं प्रोब। ये मैंने मेंशन किया प्रोब, वो जो छोटा सा पार्ट होता है ना जिसको हम बॉडी के ऊपर टच कर रहे हैं, वो प्रोब है। प्रोब के अंदर मेरे बच्चों एक होता है पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल दो काम कर रहा होता है यहाँ पे, एक तो अल्ट्रासोनिक वेव बना रहा होता है और दूसरा उसको डिटेक्ट भी कर रहा होता है, दोनों काम कर रहा होता है। बना भी रहा है पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल अल्ट्रासोनिक वेव्स को, और साथ ही साथ उसको डिटेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने बड़ी डिटेल के साथ चीजें लिखी हुई है। ठीक है, होता यूं है कि जब हमने अल्ट्रासोनिक वेव बनानी है ना, तो हम पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल को खुद इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसको दे देते हैं। जब उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने से क्या होगा, वो ऑसिलेट करेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि जब आप उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक्सपेंशन, नेगेटिव में कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, फिर क्या होगा, ऑसिलेट करेगी। ऑसिलेट करेगी तो क्या होगा, वाइब्रेशन से साउंड बनता है ना, मैं बोलता हूँ वाइब्रेट कर रहा है, मेरा गला वाइब्रेट कर रहा है, वोकल कार्ड वाइब्रेट कर रहा है, तो साउंड बन रही है। आप किसी ड्रम को पीटो ना ऐसे करके, तो उससे वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो भाई ये क्या हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो साउंड इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की है आप उसको सुन नहीं सकते, तो हम उसको अल्ट्रासाउंड कह देते हैं, है ना। तो अब अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो गई, ये अल्ट्रासाउंड जो है वो बॉडी की तरफ भेजी जाती है। बात को समझ गए ना, क्या करना है, करंट देना है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना है, किसको, पीजोइलेक्ट्रिक डिवाइस को, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को। वो क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट करने से क्या होगा, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होगी। अल्ट्रासाउंड को क्या करेंगे, बॉडी के आर्गन तक भेजेंगे, जब वो बॉडी से आर्गन से टकराएंगी, टकरा के फिर वापस आएंगी, फिर हम एक और उसको पीजोइलेक्ट्रिक डिवाइस को या पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करेंगे, वो जो वहां से रिफ्लेक्ट बैक करके आ रही हैं उनको हम फॉल कराएंगे किसके ऊपर, डिटेक्टर के ऊपर। डिटेक्टर में भी क्या है, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, वो उसको डिटेक्ट करेगा। जब वो आके उस पर गिरेगी तो यहां पर देखो ना, मैंने बोला था कि अगर आप मैकेनिकल स्ट्रेस खुद ना अप्लाई करो, बल्कि इस पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर जो है अल्ट्रासोनिक वेव भेज दो, तो अल्ट्रासोनिक वेव क्या कराएंगी, इसके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई कर देती है। जब वो अप्लाई कर देती है तो उससे फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। तो अब बॉडी के आर्गन से रिफ्लेक्ट बैक करके आने वाली जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनको हम पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर अगेन भेज देते हैं, तो वो उसके ऊपर एक मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई कर देती है एक तरह से, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाता है। फिर उसको एनालाइज करते हुए हम बॉडी ऑर्गन की जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, वो देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी डिटेल में जाके आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूं, मैंने थोड़ा थोड़ा मेन आपको बता दिया। Probe of the ultrasound consists of a piezoelectric crystal that can do the two things. Number one,
सेंड अल्ट्रासोनिक वेव, नंबर 2 रिसीव अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो प्रोब है वो जो पार्ट जो बॉडी के ऊपर मूव किया जा रहा है उसको प्रोब कहते हैं। उसके अंदर पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होती है और बेटा दो काम करती है, भेजता है और रिसीव करता है ना। यहां तक समझ आ गई बात, आगे चलो। When the electricity is given, piezoelectric crystal vibrate, produce and send ultrasonic wave toward the organ। आप पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल को करंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में वो वाइब्रेट करेगा, अल्ट्रासाउंड बनाएगा, भेजेगा ऑर्गन की तरफ। ओके हो गया। Some ultrasound waves reflect or scattered from the organ and fall on the detector's piezoelectric crystal। अब ऑर्गन पे गई, टकरा के कुछ वापस आई, कुछ रिफ्लेक्ट बैक की, कुछ वहां से स्कैटर हुई, कुछ वहां अब्जॉर्ब हुई, ठीक है, और वापस आई। फिर उनको वापस आने वाली को हमने अगेन एक डिटेक्टर में क्या है, फिर पीजोइलेक्ट्रिक प्लेट है, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, उसके ऊपर गिरा दिया, ठीक है। Some ultrasound waves reflect or scatter from the organ and fall on the detector's piezoelectric crystal. An electrical signal is generated which is analyzed to produce the image। अब उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है जो कि एनालाइज किया जाता है और उसकी हेल्प से हम इमेज बना लेते हैं ऑर्गन की। देखो ना, जैसे मैंने बताया था कि मैकेनिकल स्ट्रेस अगर आप ना अप्लाई करो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होता, लेकिन अगर आपने इस पे अल्ट्रासाउंड वेव भेज दी तो वो खुद मैकेनिकल स्ट्रेस इसके ऊपर अप्लाई कर देती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो जाता है और यहां पर आपको मिल जाता है। समझ गए बेटे? तो अब आपके पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया, अब आपने उसको एनालाइज करना है और एनालाइज करके आप उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना लेते हो। एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज जनरेटेड व्हिच इज एनालाइज्ड टू प्रोड्यूस द इमेज। अब किस तरह से एनालाइज किया जाता है वो भी जरा सुन लो। ये एक्स्ट्रा चीजें लेकिन आप कर लें यार तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। द मशीन मेयर, वो मशीन जो कि वहां से रिफ्लेक्ट बैक करके आ रही है, उसमें से क्या क्या चीजें देख के वो इमेज बनाती है। एक चीज वो देखती है, हाउ स्ट्रॉन्ग इको इज, यानी इको कहते हैं रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आना। रिफ्लेक्शन कैसा था, क्या बहुत अच्छा था या बहुत बुरा रिफ्लेक्शन था, क्या बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है वो अब्जॉर्ब होगी, बहुत कम रिफ्लेक्ट बैक की, या बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक की, बहुत कम अब्जॉर्ब हुई, ठीक है। इस चीज को एनालाइज करता है। हाउ फास्ट इट रिटर्न, कितना जल्दी आई हैं, दूर से होके आ रही हैं, नजदीक के होके आ रही हैं, ठीक है, कितना दूर से आई है, कितना जल्दी रिटर्न की है, जितना जल्दी वापस आई है, इसको देख के इमेज बनाता है। तीसरा, फ्रॉम विच डायरेक्शन इट कम्स, किस डायरेक्शन से आ रही है। तो ये तीन चीजें, इनको देखते हुए वो इमेज बनाता है। सो वी कैन डिटरमाइन द शेप, साइज एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।